प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने बहुत बढ़िया अनुग्रह दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन की बातें कर सकूं। इससे बढ़िया और कोई अनुग्रह नहीं हो सकता। भाई और बहनों और मित्रों, हम बातें कर रहे हैं उपवास के बारे में। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने उपवास किया और अलग अलग समय के अनुसार उन्होंने उपवास किया ताकि वो उपवास के द्वारा परमेश्वर तक अपनी बातें पहुंचा सके। और आजकल हम बहुत सारे ऐसे उपवासियों के बारे में सुनते हैं जो लोग अपने हक के लिए करते हैं। कोई चाहते हैं कि उनको सरकार में रिजर्वेशन मिले, रिजर्वेशन के लिए उपवास करते हैं और धरना पे बैठ जाते हैं। कोई चाहते हैं कि उनको सही न्याय मिले, उसके लिए सरकार के सामने उपवास पर बैठ जाते हैं। उसी तरह से अलग अलग तरह का उपवास लोग करते हैं। पर धर्मी जन जो होते हैं उनके उपवास वो अपने नाम के लिए नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, पर सही बातों को लेकर वो उपवास करते हैं। हम बाइबल में एक और उपवासी के बारे में पढ़ेंगे, नहम्या की किताब 1 में 3 से लेके 5 तक। नहम्या 1 verse 3 to 5। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। यह बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर,
तो जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पे नहम्याह उन लोगों से पूछते हैं जो यरूशलेम से बेबीलोन जाते हैं। नहम्याह पूछता है कि भाइयों, हमारा देश की परिस्थिति क्या है? उन लोग बताते हैं कि वहाँ की परिस्थिति बहुत ही खराब है। जो लोग बंधुआई से छूट गए हैं, वहाँ पर रहते हैं, वो बहुत ही बड़ी दुर्दशा में है और यरूशलेम की फाटकें जली हुई है। यह सुनकर नहम्याह रोने लगता है और कितने दिनों तक उपवास और प्रार्थना करते रहता है। नहम्याह वो बड़े पोस्ट पे था, राजा के सामने उसको हर दिन जाना रहता था। वो राजा का खास व्यक्ति था। उनको यरूशलेम की या यरूशलेम वासियों की चिंता करने की क्या जरूरत थी? उनके पास सब कुछ था। फिर भी वो अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए रोने लगा, उपवास करते रहा। भाई और बहन और मित्र, आज कल हमारे देश में भी बहुत सारे अशांति फैली हुई है। बहुत सारे मसीह भाई बहनें सताए जाते हैं। बहुत सारे पास्टरों के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जाता है और उनको जेल में भेज दिया जाता है। हमारा देश की परिस्थिति भी बहुत ही खराब है। क्या हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम मसीहियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत ही दुर्दशा में हैं, जो डर डर के जी रहे हैं, जो खुले में पवित्र शास्त्र पढ़ नहीं सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने यह बात को रखते हैं और उपवास करते हैं? नहम्याह अपने देश के लिए और देश में छूट गए भाइयों के लिए रोने लगा, उपवास करने लगा। आओ हम भी अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें और उपवास करें। आओ यह भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे राजा, मैं अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत सारे मसीह भाई बहनें हैं, सताए जाते हैं। उनके साथ रहना
उनका विश्वास को मजबूत रखना। बहुत सारे पास्टर जिनके ऊपर दोष लगाया गया और जेलों के अंदर बंद है, उनके परिवार की रक्षा करना। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ, हमें भी इस्तेमाल करना ताकि हम भी आपके वचन को हर जगह हर समय फैला सके पिता, और हमारा उपवास एक सही उपवास हो सके प्रभु, आप तक पहुंचने वाला उपवास हो सके प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।